तो देखिए, दिल्ली की चुनावी जंग बहुत तीखी होती जा रही है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ पोस्टर के जरिए हमलावर हैं। आम आदमी पार्टी के द्वारा बीजेपी पर भी निशाना साधा जा रहा है। तो वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी ने बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी के खिलाफ हमले तेज कर दिया। आम आदमी पार्टी भी देखिए लगातार निशाना साध रही है बीजेपी पर। आम आदमी पार्टी ने अब रमेश बिधूड़ी के खिलाफ पोस्टर जारी किया है। आम आदमी पार्टी ने रमेश बिधूड़ी को ही अब बीजेपी का सीएम का चेहरा बता दिया है। रमेश बिधूड़ी को बीजेपी ने कालकाजी सीट से मुख्यमंत्री आतिशी के खिलाफ उतारा है। तो ऐसे में इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश, कुछ दिन पहले कुछ बयान रमेश बिधूड़ी के द्वारा दिए गए थे, जिसके बाद लगातार घमासान भी मचा था और कांग्रेस हो या फिर आम आदमी पार्टी इस बयान को लेकर लगातार बीजेपी को घेर रहे थे। और इसी वजह से एक पोस्टर जारी किया गया जिसमें रमेश बिधूड़ी को बता दिया गया है सीएम का चेहरा बीजेपी की तरफ से पेश किया गया है। तो ऐसे में ये पोस्टर्स कि आपको कौन चाहिए, खुद आतिशी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट किया था कि आपको अरविंद केजरीवाल चाहिए या फिर आपको गालीबाज चाहिए। इस प्रकार के जो आरोप और निशाना है वो आतिशी भी लगातार साध रही हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से बीजेपी को लेकर लगातार इस प्रकार के जो पोस्टर्स हैं वो जारी किए जा रहे हैं। तो बीजेपी के सीएम फेस पर मुख्यमंत्री आतिशी ने भी बड़ा दावा किया है। रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बना रही है बीजेपी, ये कहना है सीएम आतिशी का। सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा, ये आतिशी दावा भी कर रही हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने जिन बातों का जिक्र किया वो हम आपको बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने ये पूछा भी है कि आपको आखिर दिल्ली में कौन चाहिए मुख्यमंत्री के तौर पर, अरविंद केजरीवाल चाहिए जिन्होंने तमाम काम किए, या फिर आपको गालीबाज नेता चाहिए जो कि बीजेपी के सीएम चेहरे हैं। कालकाजी से आतिशी के खिलाफ रमेश बिधूड़ी को उतारा है बीजेपी ने और अब आतिशी का ऐसा कहना है, दावा है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा हुई है। सीएम फेस के लिए रमेश बिधूड़ी को ही बीजेपी आगे कर रही है, ये आतिशी दावा कर रही हैं और दिल्ली की जनता से सवाल भी पूछ रही हैं कि आखिर आपको दिल्ली में अगला मुख्यमंत्री कौन चाहिए। लगातार रमेश बिधूड़ी के बयान को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर रही। हालांकि रमेश बिधूड़ी ने जो बयान दिया उसके बाद खुद बीजेपी के नेताओं ने किनारा कर लिया था इस बयान से और कहा था कि हमने इस बयान को सुना नहीं है, लेकिन इस प्रकार की बातें नहीं करनी चाहिए। किसी ने भी बहुत ज्यादा खुलकर समर्थन रमेश बिधूड़ी का नहीं किया था इस बयान के बाद से लगातार घमासान मचा हुआ था और अब इसी मुद्दे को आम आदमी पार्टी भुना रही है। बता दें कि 5 फरवरी को विधानसभा के चुनाव होने हैं दिल्ली में, 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। उसके पहले आज बीजेपी अपने दूसरी लिस्ट जारी कर देगी उम्मीदवारों की। लेकिन इस बीच जो घमासान है आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी, ये दिलचस्प मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। चुनाव त्रिकोणीय हालांकि मुकाबला है, लेकिन जोरदार टक्कर तीनों ही पार्टियों के बीच इस वक्त देखने को मिल रही है। सीएम आतिशी ने तमाम आरोप भी लगाए हैं और ये कहा है कि सीईसी की जो बैठक हुई है उसमें रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरे को लेकर चर्चा भी हुई है। ऐसे में आप किसको चाहते हैं? सीएम के फेस को लेकर लगातार सवाल आम आदमी पार्टी पूछती रही और अब खुद ही आम आदमी पार्टी ने यह कह दिया है कि रमेश बिधूड़ी को सीएम चेहरा बना रही है बीजेपी। सीईसी की बैठक में तो ऐसी चर्चा भी हुई है। तो आप किसे चाहते हैं, अरविंद केजरीवाल को या फिर आप गालीबाज नेता को चाहते हैं? पूरी दिल्ली गाली गलौच पार्टी से एक ही सवाल पूछ रही है कि गाली गलौच पार्टी का सीएम चेहरा कौन है। विश्वस्त सूत्रों से ये पता चला है कि गाली गलौच पार्टी ने ये फैसला लिया है कि उनकी पार्टी में सबसे ज्यादा गाली गलौच करने वाले नेता रमेश बिधूड़ी जी को उनका मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया जाएगा। तो अगर दिल्ली के लोगों ने कमल का बटन दबाया तो मुख्यमंत्री के तौर पर उनको रमेश बिधूड़ी जी मिलने वाले हैं। तो देखिए, आम आदमी पार्टी के पोस्टर कैंपेन के जवाब में बीजेपी ने भी पोस्टर जारी किया है। आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने फिर आपदा वाला पोस्टर जारी किया है। पोस्टर में दिल्ली की सड़कों को खस्ता हाल बताया गया है, जबकि बीजेपी ने इसके मुकाबले केंद्र सरकार के बनाए गए एक्सप्रेसवेज को भी दिखाया है कि वो कितने बेहतरीन एक्सप्रेसवे बने हुए हैं, लेकिन उनका कंपैरिजन किया गया है दिल्ली की सड़कों से और दिल्ली की सड़कों को खस्ता हाल बताया है और एक बार फिर आपदा वाला पोस्टर जारी किया गया है। ये पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। हर दिन एक नया जो पोस्टर है वो आम आदमी पार्टी बीजेपी दोनों ही मिलकर जारी कर रहे हैं, एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं और अब ये तुलना की गई है
कि आप केंद्र सरकार के बने हुए एक्सप्रेसवेज को देखिए और दिल्ली की जो सड़कें हैं जो कि खस्ताहाल स्थिति में हैं वो आप देखिए। तो ये नीचे लिखा हुआ है कि आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। तो जो आपदा वाली सरकार ने गड्ढे वाली सड़कें दी हैं वो आपके सामने, ये बीजेपी का आरोप और बड़े हमले यहां पर बोले गए हैं। साथ ही भाजपा ने एक्सप्रेसवे वाला बिछाया जाल, आपदा ने दी गड्ढों वाली सड़कें। ये दो पोस्टर्स आपके सामने जिसमें तुलना की गई है और लिखा हुआ है कि फर्क साफ है, ये आप समझ सकते हैं। इसके पहले भी आपदा वाले मुद्दे को लेकर, इस शब्द को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जमकर घेरा है। रैलियों में भी जमकर आपदा बोलकर आम आदमी पार्टी को घेरा। तो अब पोस्टर्स में लिखा है आपदा ने गड्ढे वाली सड़कें दी हैं। दिल्ली की जंग में पोस्टर वॉर चल रहा है, तस्वीरें तो आप देख ही रहे हैं लगातार। बीजेपी आम आदमी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगातार हमलावर हैं। कुछ पोस्टर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ आप देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का पोस्टर है, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं बीजेपी का पोस्टर है। बीजेपी का पोस्टर आपदा जाएगी, भाजपा आएगी। तो आम आदमी पार्टी ने ये पोस्टर जारी किया। इसके पहले का एक पोस्टर जिसमें एक क्वेश्चन मार्क बना हुआ था, उस पर लिखा हुआ था कि आखिर सीएम फेस कौन है। लेकिन अब क्योंकि आतिशी ने भी ये दावा कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोल दिया कि विश्वस्त सूत्रों के अनुसार उन्हें यह जानकारी मिली है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर सीएम को लेकर चल रही है चर्चा। तो आप किसको चाहते हैं? रमेश बिधूड़ी वाले बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार किया है। बीजेपी ने कहा है कि आतिशी हमें ज्ञान ना दें, यह बीजेपी ने कहा है। आपको हमने आतिशी का भी पूरा बयान सुनवाया। सीएम आतिशी ने कहा कि उन्हें यह जानकारी मिली है कि सीईसी की बैठक में रमेश बिधूड़ी के नाम पर चर्चा हुई है। बीजेपी का जो सीएम फेस है वो रमेश बिधूड़ी होने वाले हैं। ऐसे में अगर आप वोट देते हैं तो रमेश बिधूड़ी को सीएम बनाया जाएगा, ये आतिशी दावा करती नजर आई। तो अब बीजेपी ने भी पलटवार किया है, कहा है कि बीजेपी ने यह कहा है कि आतिशी हमें ज्ञान ना दे। वीरेंद्र सचदेवा ने क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। और इस पर संदीप दीक्षित ने बोला है कि आतिशी जी अरे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में पहले से मीटिंग हो गई। अब गर्दन हिला हिला के ऐसे बोलने से तो कोई सीएम बनेगा नहीं। अब हम कुछ कह देंगे तो फिर वो नकली आंसू जो निकलते नहीं हैं वो शुरू हो जाएगा। तो मैडम, जिस अरविंद केजरीवाल ने आपको काम चलाऊ मुख्यमंत्री कहा है, एक महिला के सम्मान को ठेस पहुंचाई है, आप कम से कम उस महिला सम्मान की तो रक्षा कर लें। तो मेहरबानी करके आप तो कम से कम गर्दन हिला के हमें ज्ञान मत दिया करें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। दीपक, लगातार वार पलटवार, पोस्टर वार, वीडियो के जरिए वार लगातार जारी है, दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। इस बीच आतिशी ने कुछ बड़े दावे किए तो बीजेपी ने भी पलटवार किया कि हमें ज्ञान न दे आम आदमी पार्टी। देखिए, चुनाव नज़दीक हैं तो चुनाव को लेकर परसेप्शन की भी एक लड़ाई है। परसेप्शन दरअसल इस तरीके से क्रिएट किया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से, क्योंकि रमेश बिधूड़ी पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा विवादों में रहे हैं। विवाद दो बयानों को लेकर रहे हैं, प्रियंका गांधी को लेकर बयान दिया, आतिशी को लेकर बयान दिया। ऐसे में आम आदमी पार्टी की स्ट्रेटेजी है कि एक ऐसा परसेप्शन लोगों के सामने रखा जाए कि एक तरफ अरविंद केजरीवाल का चेहरा है और दूसरी तरफ वो चेहरा जो काफ़ी विवादों में रहा है, जो कि रमेश बिधूड़ी का चेहरा है। यही वजह है कि आतिशी ने यह कह दिया कि सीईसी की बैठक में तय हो गया कि बीजेपी का जो सीएम चेहरा होगा वो रमेश बिधूड़ी होगा, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो आम आदमी पार्टी लोगों के बीच ये मैसेज ज़्यादा से ज़्यादा सर्कुलेट करना चाह रही है कि या तो आप अरविंद केजरीवाल को देखिए या आप रमेश बिधूड़ी को देखिए और फिर तय कीजिए कि आपको किसको सीएम बनाना है। वहीं दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल के उस चेहरे को सामने रखना चाहती है, जिसमें यह बताया जा रहा है कि एक तरफ वो आम आदमी की बात करते थे और दूसरी तरफ उन्होंने अपने लिए इतना करोड़ों का घर बना लिया है, करोड़ों के उसमें सामान रखे हुए हैं। तो या तो आपको एक ऐसा सीएम चाहिए जो अपने लिए करोड़ों का घर बना रहा है, या आपके आम आदमी के लिए काम कर रहा है, झुग्गी वालों के लिए काम कर रहा है। तो दोनों की तरफ से ये परसेप्शन अलग अलग क्रिएट किए जा रहे हैं ताकि जनता उसमें उलझ जाए और एक तरीके से समझ सके कि उसको आखिर किसको चुनना है।